सुप्रभात। आज कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 कक्षाओं के लिए सरल तरीके से व्याकरण का प्रारंभ भाग हम आप लोगों के सामने लेकर आए। संस्कृत व्याकरण। चलिए पहले संस्कृत व्याकरण के विषय में समझते हैं। कहते हैं भाषा हमारे विचारों को तथा दूसरे के विचारों को, हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है और दूसरों के विचारों को हमारे तक ध्वनि के रूप में पहुंचाती है। इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक माने जाते हैं, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। कई वर्ण मिलने पर शब्द बनता है तथा अनेक शब्द मिलकर भाषा बनते हैं। भाषा सदा नदी के समान स्वच्छंद चलता है और व्याकरण उस नदी का किनारा माना जाता है। कहते हैं संस्कृत हमारे देश की प्राचीन और धनी भाषा मानी गई। संस्कृत हमारे भारत देश की सबसे प्राचीन और धनी भाषा मानी गई है। इसका व्याकरण बहुत वैज्ञानिक है, इसके नियम बड़े सटीक हैं। और इन्हें बड़ी सरलता से समझा जा सकता है अध्ययन किया जाए तो। और ये कहना भी अनुचित है कि ये बहुत कठिन है, इनको कोई सीख नहीं सकता, तो ये अनुचित बातें हैं। अगर अध्ययन किया जाए और व्याकरण पर सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो व्याकरण को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। अब चलिए सर्वप्रथम हम संस्कृत की वर्णमाला के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। कहते हैं पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांट दिया। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा, जिसके नाम क्रमशः, जिसे हम पाणिनि या माहेश्वर सूत्र के रूप में भी जानते हैं, जिसका नाम है क्रमशः अ, ई, उ, ड़, दूसरा है री, लिक, तीसरा है एयोंग, चौथा है अय, औच, पांचवा है वरट, छठा है लड़, सातवां है इया, मंग, अणानामा, आठवां है झबैया, नवां है घड़, धश, 10वां है जब, गड़, दश, 11वां है खप, छठ, थ, छठ, तव, 12वां है कपय, 13वां है शक्षर और 14वां है हल। कहते हैं इस वर्णमाला को ध्यान से देखें, इसमें 9 वर्ण स्वर हैं। अगर इस वर्णमाला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 9 वर्ण आपको स्वर मिलेंगे, जो प्रथम 4 खंडों में लिखे गए हैं। ये इस प्रकार हैं, जैसे स्वर वर्ण क्या हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण है। शेष 33 व्यंजन हैं। शेष 33 व्यंजन हैं जो अंतिम 10 खंडों में लिखे गए। इनमें ह 2 बार लिखा गया। इसका विशेष प्रयोजन है जो आगे स्पष्ट आपको बताया जाएगा, आगे स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से प्रत्येक खंड के अंत में एक व्यंजन वर्ण और लगा है जो स्वरहीन है। इसे
हल वर्ण कहते हैं और यह वर्णमाला के मूल वर्णों में नहीं गिना जाता। ये वर्णमाला के मूल वर्णों में नहीं गिना जाता, इसीलिए इसे रखा गया है। इसकी सहायता से हम अन्य छोटे बड़े शब्दांश बना सकें और इन शब्दांशों को सहायता से हमें व्याकरण के नियम समझने में बड़ी सुविधा होती है। इनकी सहायता से हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं प्रत्याहार। इन्हीं को हम प्रत्याहार कहते हैं। अब आज की कक्षा में हमने आपको संस्कृत व्याकरण और वर्णमाला के छोटे शब्दांश पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम आपको प्रत्याहार बनाने के विषय में चर्चा करेंगे।